11 में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ द डिस्प्लेसमेंट माइट बी कैपेबल ऑफ ब्रिंगिंग द कार टू इट्स रिटर्निंग पोजीशन। भाई जिनका सम जीरो हो सकता है, जिनका सम जीरो हो सकता है वो जो है वो रिटर्निंग पोजीशन पे आ सकते हैं। समझ में आ रही है बात? तो सम जीरो होने के लिए जो तीन सबसे छोटे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, जो तीन सबसे छोटे हैं उनको आपने एक साथ ऐसे जोड़ दिया, सही बात है गलत बात? और चौथे बड़े वाले को आपने ऐसे कर दिया। सुन रहे हो क्या? यस सर। यस सर। ये ए वेक्टर जोड़ दिया, ये बी वेक्टर जोड़ दिया, ये सी वेक्टर जोड़ दिया और डी इसमें ऐसे जोड़ दिया। तो अगर तीन छोटों की सम, तीन छोटों का लीनियर सम डी से बड़ा है या डी के बराबर है, तो फिर आप रिटर्निंग पोजीशन पे आ सकते हो। क्योंकि अगर आप या ऐसा कर सकते हो कि तीन छोटों का आपने ऐसे जोड़ दिया। समझ में आ रही है बात? और डी ऐसे जोड़ दिया, तो तीन तीन छोटे वाले, जितने जो छोटे वाले हैं उनका मैक्सिमम सम क्या हो सकता है कि उनको डायरेक्ट जोड़ दो। सही बात है गलत बात? तो उनका जो मैक्सिमम सम है वो चौथे से बड़ा होना चाहिए। सही बात है गलत बात? तो वो क्लोज फिगर बना सकते हैं। अदरवाइज अगर वो तीनों का मैक्सिमम सम, अगर तीनों का मैक्सिमम सम ही चौथे से छोटा है तो वो क्लोज फिगर बना ही नहीं सकते, क्योंकि इस केस में तो उनका सम जो है वो छोटा हो गया ना, मैक्सिमम थोड़ी रहा। सुन रहे हो क्या? यस तो अगर इनका मैक्सिमम सम भी डी से छोटा है तो फिर वो क्लोज फिगर थोड़ी बना सकते हैं। अगर इनका मैक्सिमम सम अपन ने किया और डी इससे भी बड़ा हो गया तो ये क्लोज फिगर बना सकते हैं क्या? तो कभी नहीं बना सकते, क्योंकि बाकी सम तो इससे भी छोटे होंगे। इनका मैक्सिमम सम ही डी से छोटा है तो बाकी सम तो इससे भी छोटे होंगे। सही बात है गलत बात? यस सर। यस तो जो सर। छोटे हैं उनका मैक्सिमम सम जो है वो डी से बड़ा होना चाहिए। जैसे पहला केस है उसमें क्या दे रखा है, 5 10 30, 5 10 30 एंड 50। तो इनका मैक्सिमम सम, तीन छोटे वालों का मैक्सिमम सम कितना है, 45। तो इनका मैक्सिमम सम ही 40 से 50 से छोटा है, तो ये कभी क्लोज फिगर नहीं बना सकते। समझ में आ रही है बात? उसके बाद है 5 9 9 16। इनका मैक्सिमम सम देखो, ये बना सकता है ये कितना आ गया, 18 और 5 20। ये 16 से बड़ा है, तो ये क्लोज फिगर बना सकते हैं। समझ में आ रही है बात? अरे सुन रहे हो क्या? यस सर समझा सर। इस तरीके से आप चेक कर लो चार ऑप्शन। ठीक है बेटा? तो ये 11 हो गया। 14 में क्या कह रहा है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 out of 3 vector a b and c are of the out of the 3 vector a b and c 2 are equal in magnitude. The magnitude of the third vector is root 2 times that of the either of the two having equal magnitude. क्या कह रहा है ये, a plus b plus c equal to 0, a plus b plus c equal to 0। अब ये कह रहा है कि out of the 3 vectors a b and c 2 are equal in magnitude। इन तीनों में से कोई दो इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं। ठीक है? द मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड इज रूट 2 टाइम्स ईदर ऑफ द टू हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड। तीसरे का मैग्नीट्यूड रूट 2 टाइम्स है। तो ये तो सर सीधी सीधी बात है कि पाइथागोरस बन रही है। सही बात है गलत बात? यस सर। ए और ये रूट 2 टाइम्स रूट 2a, और इन तीनों को जोड़ोगे तो ये मतलब अगर ट्रायंगल का फॉर्म ले रहा है, क्लोज फिगर बना रहा है ना, तो सम 0 हो गया, तो पाइथागोरस बन रही है। तो किसी दो, इन दोनों के बीच में एंगल तो कितना हो गया, इन दोनों के बीच में एंगल हो गया 90 डिग्री। जैसे एक ये वाला ये है, टेल टू टेल मिला के देखो ये 90 डिग्री होगा। या फिर इनमें से कोई और वेक्टर ये वाला ले लो, एक ये वाला चूज कर लो, एक ये वाला चूज कर लो, इनके बीच में एंगल कितना है, तो ये एंगल 45 था, तो ये एंगल 45 है। सही बात है गलत? इनके बीच का एंगल है 135। यस अरे हाँ है ना? यस सर। यस सर। फिर आप फिर इन दोनों को चूज करके देखो, इन दोनों को चूज करके देख लो, इन दोनों के बीच का एंगल भी कितना होगा, 135 होगा। राइट? टेल टू टेल मिला के देखना है, तो 90 90 है या फिर 135 135। समझ में आ रही है बात? यस सर। यस सर। तो ये हो गया आपके पास 40। अब रहेगा 19। 19 ये बात करते हैं। 19 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू स्टेटमेंट, ए वेक्टर कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय अनदर वेक्टर। ऑब्वियसली सही बात, वेक्टर को दूसरे वेक्टर से डिवाइड नहीं कर सकते आप, डिवीजन आपने पढ़ा ही नहीं है इसमें। ठीक है ना? और वैसे होता भी नहीं है, एक वेक्टर से किसी भी चीज को, एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से नहीं डिवाइड कर सकते। ठीक है?
या कोई भी चीज को वेक्टर से नहीं डिवाइड कर सकते आप। नेक्स्ट है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैन बी ईदर बी स्केलर और वेक्टर। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है अपन सर्कुलर मोशन में बताएंगे, वो स्केलर भी हो सकता है वेक्टर भी हो सकता है। चलो मैं उसके लिए वैसे थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है छोटा सा एंगल डिस्प्लेस्ड। देखो ये एक वेक्टर है, वो वेक्टर अपना कितना एंगल डिस्प्लेस हुआ, तो ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ये अगर बहुत छोटा है डी थीटा है तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। समझ में आ रही है बात? इसकी डायरेक्शन होती है राइट हैंड थंब रूल से बताएंगे। समझ में आ रही है बात? और अगर ये एंगल अच्छा खासे अमाउंट में है, अगर ये एंगल अच्छा खासे अमाउंट में है, थीटा है, फाइनाइट वैल्यू है, तो ये स्केलर क्वांटिटी है। समझ में आ रही है बात? फिर इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसकी डायरेक्शन होती है, इसकी डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से। आपने जिस डायरेक्शन में राइट हैंड थंब रूल, ठीक है बेटा, जिस डायरेक्शन में आपने उंगलियां घुमाई है उसके ऊपर वाले डायरेक्शन में डी थीटा डायरेक्शन होता है, लेकिन थीटा की कोई डायरेक्शन नहीं होती। ऐसा क्यों नहीं होता वो सर्कुलर मोशन में बताएंगे, ठीक है बेटा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ये भी सर्कुलर मोशन में बताएंगे, तो एक बार के लिए इस स्टेटमेंट को आप ध्यान में रख सकते हो, वैसे इसकी जरूरत भी नहीं है, ये बिना मतलब का इस चैप्टर में डाल रखा है। आगे कह रहे थे रिजल्टेंट ऑफ द टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड एफ एक्टिंग एट ए पॉइंट इच एफ इफ द एंगल बिटवीन देम इज। भाई दो फोर्सेस के रिजल्टेंट भी एफ है, मतलब उनका सम करने पे भी एफ आ रहा है, मतलब वो राइट इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रहे हैं। सही बात है गलत बात? दो फोर्सेस का सम करने पे भी रिजल्टेंट एफ आए तो मतलब ये तीनों साइड बराबर होगी ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। तो जिन दो का सम किया आपने उनके बीच में एंगल कितना हो गया? ये एंगल 60 है, और टेल टू टेल मिलाओगे इनके बीच का एंगल कितना हो गया? 120। समझ में आ रही है बात? तो ये 19 हो गया। और कोई डाउट है? सर 19 वाला डिफरेंट, हाँ? सर 19 वाला अलग क्वेश्चन तो है। 19 में कोई और ही क्वेश्चन है। तो मैं बताना चाहिए था, मैं ऐसे तब से एक्सप्लेन कर दिया पूरा। कौन सा क्वेश्चन है बताओ? Let A and B be two null vectors such that mod of A vector plus B vector is equal to mod of A vector minus 2B vector. ओके देन Then find the value of ये वाला ना, ये है mod of A plus B is equal to mod of A minus 2B, राइट? Yeah. तो आपको mod A अपॉन mod B में भी बताना है, में भी किस किस के इक्वल हो सकता है, राइट? में भी पूछा है आपसे। तो mod A प्लस mod B ये किसके बराबर होगा? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, है ना? Yes, sir. ये किसके Yes, बराबर sir. होगा? A में से A 2B को square plus सब्ट्रैक्ट B square minus 2 प्लस 2B का मैग्नीट्यूड 4B स्क्वायर, राइट? 4B square और Yes, सब्ट्रैक्ट sir. किया गया तो माइनस आएगा 2A इंटू 2B। minus सही बात है ना? और A और B के बीच में जो एंगल होता है ना, A और B के बीच में अगर थीटा एंगल था तो A और 2B के बीच में भी थीटा एंगल था। सही बात है गलत बात? 2B इसका डबल हो जाएगा, बस डायरेक्शन तो वही रहेगी। तो यहाँ पे भी अपन cos थीटा ले। समझ में आ रही है बात? Yes. तो दोनों साइड में स्क्वायर कर दिया, या फिर एक काम कर दो, रूट से रूट कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है भाई? Yes. अब कैसे करेंगे आगे? तो ये आ गया बी स्क्वायर, ये आ गया 4B स्क्वायर। तो बी स्क्वायर को उधर ले गए 3B स्क्वायर, और 2AB cos थीटा 4AB cos थीटा उसको उधर लेके आए 6AB cos थीटा, राइट? बी से बी कैंसिल हो गया, A अपॉन बी आ गया हमारे पास 1/2 cos थीटा, राइट? अरे हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. cos थीटा की वैल्यू जो है वो लेस देन और इक्वल टू 1 होती है। अभी A अपॉन बी की मिनिमम वैल्यू, cos थीटा की जब वैल्यू मैक्सिमम होगी तो A अपॉन बी की वैल्यू मिनिमम होगी, मिनिमम वैल्यू 1/2 होगी। सही बात है गलत बात? Yes, sir. ये कब होगा? जब cos थीटा मैक्सिमम होगा, when cos थीटा इक्वल टू 1। तो
कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल हो सकती है a अपॉन b की, कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल हो सकती है? 0, चार ऑप्शन दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है a 1/4, क्या 1/4 पॉसिबल है क्या? नहीं है, क्योंकि इसकी मिनिमम वैल्यू 1/2 है। सही बात है गलत है? दूसरा ऑप्शन दे रखा है कि 1/8, क्या 1/8 पॉसिबल है क्या? नहीं है, क्योंकि इसकी मिनिमम वैल्यू 1/2 है। सही बात है गलत बात? थर्ड ऑप्शन है 1, क्या 1 पॉसिबल है क्या? हाँ 1 एक पॉसिबल वैल्यू है, क्योंकि मिनिमम वैल्यू 1/2 है, तो 1 से बड़ा हो सकता है। और फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास 2, क्या 2 पॉसिबल है क्या? हाँ 2 पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है देखिए, आपको लग रहा होगा सर 2 कैसे पॉसिबल है? भाई cos थीटा की वैल्यू 1 से छोटी होती है, cos थीटा की वैल्यू 1 से छोटी होती है, और कोई एंगल पे अगर ये वैल्यू 1/2 होगी, 1/4 होगी, तो ये देखो ये कैंसिल हो जाएगा 2 पे, और ये 2 ऊपर चला जाएगा। समझ में आ रही है बात? yes sir, तो 2 पॉसिबल वैल्यू है। ठीक है बेटा? Yes. सही बच्चों समझ में आया? यस सर। सर आंसर की में बस 2 ही दिया हुआ है, 1 आंसर नहीं है। नहीं 1 भी आंसर है, सी और डी दोनों दोनों इसके आंसर है, सी और डी दोनों इसके आंसर है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये, मेरी सीट में दोनों आंसर दे रखे हैं। ठीक है, मेरे पास ये पुरानी सीट है, जो तुम्हारे पास आई है ना, उसमें मॉडिफिकेशन होके आया थोड़ी सीट, इसलिए तो क्वेश्चन का हेर फेर है, तो वो उसमें प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया होगा। ठीक है बेटा? यस सर। किसी बच्चों को कोई दिक्कत है? नो सर। और कुछ दिया था होमवर्क? नो सर। चलिए आगे पढ़ाई करें, कहाँ तक पढ़ाया था लास्ट क्लास में? आज हम क्वेश्चंस करने वाले थे एक्सेलरेशन। क्या करने थे? सर इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव कर दिए थे। ड्राइव कर लिया था अपन इक्वेशन ऑफ मोशन। हाँ, यस उसके क्वेश्चंस नहीं किए थे। मैं नोट्स ही देख लेता हूँ, लास्ट टाइम भेज दिए थे ना तुमको नोट्स। यस सर। हाँ सर। उसी में देख लेते हैं ना क्या क्या हो गया उसका, ये तो फायदा लेकिन कम से कम आइडिया लग जाता है अच्छे से, है ना? ठीक है, इस पे क्वेश्चन नहीं करवाया अभी भी, एक भी है ना, अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं करवाया है। हाँ सर। इक्वेशन क्वेश्चन पे क्वेश्चन चालू करते हैं अभी अपन। तो हमने ये किया था कि जब ए वेक्टर कांस्टेंट होता है बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, राइट, बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तब हम 5 इक्वेशन ऑफ मोशन में से कोई भी इक्वेशन यूज कर सकते हैं। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, ये वैसे सेकंड इक्वेशन है, मैं फर्स्ट लिखनी भूल गया, फर्स्ट यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, v इज इक्वल टू u प्लस एट, राइट। यस सर। तीसरी आएगी हमारे पास v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a डॉट s, ये स्केलर फॉर्म ऑफ इक्वेशन है ना, थर्ड वाली। और तीसरी हमने बताई थी कि s इज इक्वल टू vt, फाइनल वेलोसिटी के टर्म में आप यूज कर सकते हो, माइनस का हाफ ए टी स्क्वायर। और चौथी अपने बताई थी कि s इज इक्वल टू u वेक्टर प्लस v वेक्टर बाय 2 इंटू टी। सही बात है गलत? यस सर। यस सर। तो ये सारी इक्वेशन हमारे पास वैलिड है। इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि एक्सेलेरेशन को आप dv बाई dt लिख सकते हो, इसके अलावा आप एक्सेलेरेशन को v dv बाई ds भी लिख सकते हो, राइट। ठीक है बेटा? अब एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है कि एक पार्टिकल है, उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, पार्टिकल moves with constant acceleration a, constant acceleration a, starting from rest, starting from
पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए से मूव करता है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फाइंड फर्स्ट पार्ट है इट्स वेलोसिटी एट इक्वल टू 1 2 3 4 3 सेकंड्स रिस्पेक्टिव, इक्वल टू 1 2 2 तक ही ठीक है ना, ज्यादा लंबा हो जाएगा, इक्वल टू 1 एंड 2 सेकंड रिस्पेक्टिव। सेकंड आपके पास फाइंड इट्स डिस्प्लेसमेंट, इट्स डिस्प्लेसमेंट in 1 second, फिर कॉमा 2 सेकंड, कॉमा 3 सेकंड। फोर्थ है किसका में आ रहा हूँ बढ़िया, पहले यहाँ तक करो, ठीक है, उसके बाद अगला पार्ट दूंगा। एक बार क्वेश्चन लिखने की थोड़ी सी जगह छोड़ देना, ठीक है, इसके आगे 1-2 पार्ट और लिखें, ठीक है बेटा, Yes. 2 लाइन छोड़ देना, उसके बाद लिखो, पहले यहाँ तक अटेम्प्ट करो। चलिए सॉल्व करें इसको। ठीक। हमें बोला कि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, ठीक है, और शुरुआत में उसकी वेलोसिटी जो है वो 0 है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, u की वैल्यू 0 है, और वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन a से मूव करता है। तो आपको बोला गया कि फाइंड इट्स वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 एंड 2 सेकंड, तो t इक्वल टू 1 एंड 2 सेकंड, तो t इक्वल टू 1 पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो यहाँ पे जैसे क्योंकि इसके पास एक्सेलरेशन है तो ये a एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो a क्या होता है, a होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, राइट, dv बाय dt। तो 1 सेकंड में कितनी वेलोसिटी में चेंज आता है, ये a होता है। ऑब्वियसली पहले 0 था और 1 सेकंड में कितना चेंज आएगा, a का, तो यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू a के बराबर होगी। सही बात है, इसको डायरेक्ट कर सकते हैं ऐसे, हाँ या ना।
Yes. ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है कि वेलोसिटी टाइम के साथ कैसे चेंज हो रही है। तो ये होता है मीटर पर सेकंड, ये वेलोसिटी का यूनिट हो गया पर सेकंड। तो एक सेकंड में कितना मीटर पर सेकंड चेंज आया, एक सेकंड में कितना वेलोसिटी का चेंज आया। अपने को एक सेकंड का टाइम मिला है, ये t इक्वल टू 0 है और ये t इक्वल टू 1 है। तो एक सेकंड में a के अमाउंट का चेंज आ जाएगा। सही बात है गलत बात? पहले 0 था तो 0 में a ऐड हो जाएगा। सही बात है गलत बात? और Yes, sir. t इक्वल टू 2 सेकंड पे, t इक्वल टू 2 सेकंड पे 2 सेकंड मिल गए अपने को। तो 0 से पहले a हुआ, फिर a में फिर एक a और ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू 2a हो जाएगी। समझ में आ रही है बात? आप चाहो तो इसको फॉर्मूला से भी कर सकते हो कि सर v इज इक्वल टू u प्लस at, ये वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ, राइट? अब इसमें Yes. मैंने क्या किया, क्योंकि मेरे को सारा काम राइट डायरेक्शन में करना है, तो मैं राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेता हूँ और लेफ्ट डायरेक्शन को नेगेटिव ले लेता हूँ। तो जो भी चीज लेफ्ट में आएगी उसको नेगेटिव, जो भी चीज राइट में आएगी पॉजिटिव। सही बात है गलत बात? तो u की वैल्यू तो 0 ही है, तो ना लेफ्ट में ना राइट में, ये तो 0 ही होगी। a की वैल्यू राइट में है, आपको कब बताना है v की वैल्यू? t इक्वल टू 1 पे, तो ये डाल दिया, तो v की वैल्यू a आ गई, फिर t इक्वल टू 1। सही बात है गलत बात? इसी के अंदर u की वैल्यू 0 डाला और t की वैल्यू 2 डाल दी, तो v की वैल्यू 2a आ गई। ठीक है बेटा? इस इक्वेशन को लॉजिकली समझो ना। लॉजिकली ये क्या कह रहा है कि पहले u था और उसमें t टाइम में कितना ऐड हो गया, at, क्योंकि हर एक सेकंड में a ऐड होता है वेलोसिटी। सही बात है गलत बात? हर एक सेकंड में a अमाउंट से चेंज होता है, तो t सेकंड में कितना ऐड हो जाएगा, a इंटू टी। कितने का चेंज आ गया वेलोसिटी में? पहले u था, इनिशियली u था, उसमें at अमाउंट का चेंज आ गया, तो फाइनली कितना हो गया, u प्लस at। सही बात है गलत बात? Yes, sir. Yes, sir. सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट कह रहा है कि इट्स डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकंड, 2 सेकंड एंड 3 सेकंड। 1 सेकंड, 2 सेकंड एंड 3 सेकंड, तो पहले सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो ये वाली वैल्यू निकालनी है आप। S1 2 सेकंड में कितना हुआ, 2 सेकंड में मिला के टोटल कितना हुआ, S2। ठीक है ना? इस तरीके से तो S1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, S1 इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सही बात है दोस्तों? राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया तो u की वैल्यू तो 0 ही है, a की वैल्यू राइट डायरेक्शन में a है, कितना टाइम मिला, 1 सेकंड। तो पहला S1 की वैल्यू a/2 आ गई। सही बात है गलत बात बेटा? Yes, sir. S2 की बात करो, S2 की वैल्यू कितनी आएगी, u की वैल्यू 0 है, टाइम कितना मिला मेरे को, टाइम मेरे को 2 सेकंड मिला, 2 का स्क्वायर, तो ये कितना आएगा बेटा, 2a आ गया ना, 2a आ गया। इसी तरीके से S3 की बात करूं, S3 कितना आएगा, 3 सेकंड, 3 सेकंड मिला ना मेरे को टाइम, So 9/2a. ये S3 हो गया, यहाँ पे 3 सेकंड हो गया, तो ये आ गया हाफ a इंटू 3 का स्क्वायर, तो 9a/2। ठीक है बेटा? तो ये टोटल टाइम 9 है, टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 से लेके अपन मेजर कर रहे हैं सारा, t इक्वल टू 0 से, तो ये 9a/2 है। ये कितना है बेटा, ये हमारे पास 2a, और ये कितना है, ये हमारे पास a/2। सही बात है गलत बात बेटा? Yes, sir. अब जो मैं अगला पार्ट बोल रहा था ना आपको, कि आगे एक पार्ट लिखना पड़ेगा आपको, वो मैं ये बोल रहा हूँ, फाइंड रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स इन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सो ऑन सेकंड्स। फर्स्ट मतलब पहला सेकंड, t इज इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 2, t इक्वल टू 1 तक, ये पहला सेकंड हो गया। समझ में आ रही है बात? फर्स्ट सेकंड का मतलब समझते हो? ये फर्स्ट सेकंड का मतलब क्या है, हाँ सर। t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 1 तक। सेकंड सेकंड का मतलब क्या है, t इक्वल टू 1 से t इक्वल टू 2 तक। ठीक है बेटा? दूसरा सेकंड, ये t इक्वल टू 2 टू t इक्वल टू 3, इस तरीके से। समझ में आ रही है बेटा? Yes. Yes, sir. हाँ, सॉल्व करो इसको।
मतलब आप इन तीन का निकाल दीजिए, 100 में फिर अपने आप निकल जाएगा आपका, ठीक है ना। आप फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का, इनका डिस्प्लेसमेंट का रेशियो निकाल दीजिए। आपका मैंने निकाल के दे ही दिए हैं, बस आपको डिफरेंसेस लेने हैं। फर्स्ट का तो a/2 हो ही गया, सही बात है गलत बात? ये तो a/2 हो ही गया। दूसरे का कितना हो जाएगा? यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी? 3a/2। 3a/2 है ना, 3 टाइम्स a/2। 2a में से a/2 चला गया, पूरा 2a था 0 से लेके 2 तक, सही बात है गलत बात? उसमें से a/2 चला गया, कितना रह गया? 3 टाइम्स a/2। थर्ड वाला कितना रह जाएगा? थर्ड वाले की दूरी ये कितना हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक? 5a/2। हाँ, 9a/2 में से 9a/2 में से 2a चला गया, ठीक है बेटा। 9a/2 में से 2a चला गया, कितना आएगा? 5a/2, सही बात है गलत बात? अरे हाँ है ना। तो फर्स्ट सेकंड का हो गया हमारे पास a/2, सेकंड का हो गया हमारे पास 3a/2, और थर्ड का हो गया हमारे पास 5a/2। इसी तरीके से फोर्थ का पता है कितना हो जाएगा? 7a/2, मतलब ऑड मल्टीपल चल रहा है। तो ये जो है ना फर्स्ट सेकंड का, ये इनका रेशियो जो है, रेशियो की बात करें तो अगर फर्स्ट वाला a/2 है तो दूसरा 3 टाइम्स a/2 है, थर्ड वाला 5 टाइम्स a/2 है, फोर्थ वाला 7 टाइम्स a/2 है। तो ये रेशियो इस तरीके से चलेगा, ठीक है बेटा। यस सर। लेकिन ये इसमें ना क्वेश्चन का ध्यान रखना, आप इसके रिजल्ट को याद भी रख सकते हो, लेकिन तब है जब स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट हो, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट हो और कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा हो, ठीक है बेटा। इन दोनों बातों को ध्यान रखना, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन से अगर मूव करता है तो फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड, फोर्थ सेकंड, इनके डिस्प्लेसमेंट का रेशियो 1:3:5:7 होता है, ठीक है बेटा। हाँ सर। यस। किसी बच्चे को तकलीफ है? अरे तकलीफ है क्या? नहीं सर। आगे चलें? हाँ सर। आर्टिकल स्टार्ट्स नहीं, एट t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल की वेलोसिटी दे रखी है आपको 20 मीटर पर सेकंड, और इसका एक्सेलेरेशन है, मतलब एक्सेलेरेशन अगर अपोजिट डायरेक्शन में होता है ना वेलोसिटी के, तो वेलोसिटी को कम करता है, तो उसको रिटार्डेशन बोलते हैं एक्चुअली, ठीक है बेटा। एक्सेलेरेशन अपोजिट डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इनिशियल सिचुएशन इज गिवन इन द फिगर, इनिशियल सिचुएशन इज शोन, फाइन फर्स्ट है टाइम व्हेन इट स्टॉप्स मोमेंटरली, सेकंड है, तो डायरेक्ट 10 सेकंड्स हो जाएगा ना, क्या कह रहे हो? 10 सेकंड्स आ जाएगा ना डायरेक्ट, मतलब ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। कितना आ जाएगा? 10 सेकंड्स। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग दिस टाइम, थर्ड है इट्स वेलोसिटी, नहीं नहीं, हाँ इट्स वेलोसिटी एट मिडल ऑफ द पाथ, पहले यहाँ तक करो उसके बाद आगे चलते हैं।
इनिशियल सिचुएशन शोन है बेटा, इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। इनिशियल सिचुएशन इज शोन, जो सिचुएशन शोन है वो इनिशियली है। इसमें ये चीज भी गिवन है कि एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, ठीक है ना, गिवन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, ठीक है बेटा। सर जो फर्स्ट वाला है उसमें v 0 हो जाएगा ना? ठीक है, थर्ड पार्ट भी करो बेटा, थर्ड पार्ट भी करो, फटाफट करके डन लिखो, ठीक है, चैट में।
चलिए देखते हैं। ये कह रहा है कि टाइम व्हेन इट स्टॉप्स मोमेंटली। पहले तो ये बताओ रुकेगा क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, बताओ रुकेगा क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन -2 मीटर वेलोसिटी के पर अपोजिट है, वेलोसिटी के अपोजिट है, तो वेलोसिटी कभी ना कभी तो जीरो होगी। सही बात है गलत बात? Yes, sir. जीरो होगी, एक्सेलरेशन डायरेक्शन अपोजिट है, तो हर एक सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड से चेंज कर देता है। ये एक्चुअली क्या है, ये 2 मीटर पर सेकंड है। सही बात है गलत बात? तो एक सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी कम हो जाती है, अपोजिट डायरेक्शन में मतलब कम हो जाती है। तो 20 को हर एक सेकंड में 2 से कम हो रही है, तो कितने सेकंड में जीरो हो जाएगी? 10 सेकंड 10 सेकंड में जीरो हो जाएगी। सही बात है गलत बात? क्योंकि पहले सेकंड में 2 कम हुई, फिर 2 कम हुई 16 रह गई, फिर 2 कम हुई 14 रह गई, ऐसे करते करते 10 सेकंड में जीरो हो जाएगी। सही बात है गलत बात? चाहो तो आप फॉर्मूले से कर सकते हो। कैसे? v वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर इक्वल टू। तो अब आपको इसमें मैं बता देता हूँ कि इसमें जैसे मैं साइन कन्वेंशन का बता रहा था ना आपको कि एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो, दूसरे को नेगेटिव ले लो। हाँ सर। एक मिनट रुको यार, बारिश आ रही है, अब मैं बाहर बैठा हूँ। हाँ, v इज इक्वल टू u प्लस at। जैसे मैंने बता रहा था कि आप एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो, दूसरे को नेगेटिव ले लो। तो मान लेते हैं कि आप राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं, तो लेफ्ट डायरेक्शन की सारी चीजें क्या होगी, नेगेटिव होगी। सही बात है गलत बात? तो इसमें कौन सी चीज नेगेटिव होगी बताओ? v u नेगेटिव होगा, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को नेगेटिव लेना पड़ेगा। अगर u को पॉजिटिव ले रहे हो तो एक्सेलरेशन को नेगेटिव लो। सही बात है गलत बात? तो v वेक्टर आया हमारे पास, v वेक्टर तो फाइनली जीरो करना है ना, अपने को वो टाइम निकालना है जब v जीरो हो जाएगा। मतलब ये अपने को जीरो करना है, ये अपने को गिवन है, ये अपने को गिवन है, अपने को ये निकालना है, राइट? तो v को अपने जीरो करना है, तो u की वैल्यू +20 लेंगे क्योंकि डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया। एक्सेलरेशन की वैल्यू -2 लेंगे, ठीक है बेटा, इनटू t। तो t की वैल्यू कितनी आएगी? 10 सेकंड। तकलीफ है किसी को? वरना आप डायरेक्ट करो तो ज्यादा बेटर है, ठीक है ना, टाइम नहीं लगेगा। ऑप्शनल चैप्टर आना है, अपने को टाइम बचाना है ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग दिस टाइम, कितने टाइम में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, वेलोसिटी, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे बताओ? क्या क्या चीज अपने को गिवन है? v अपने स्क्वायर को v पता माइनस है, u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। हाँ वो भी लगा सकते हो। u पता है, a पता है, फाइनल v पता है, और अपने को t भी पता है, ठीक है ना, और अपने को u निकालना प्लस क्या हाफ है? एटी तो आप कोई सा भी फॉर्मूला लगा सकते हो। आप s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर भी लगा सकते हो, क्योंकि अपने को u भी पता है, t भी पता है। या फिर आप ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, क्योंकि अपने को v पता है, u पता है, a पता है, और s निकालना है। सही बात है गलत बात? बताओ कौन से करूं? सर किसी से भी कर दो। इसी से भी कर दो। चलो इससे अपने पहले वाला किया था, अब इससे कर देते हैं, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी, फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी, तो v की वैल्यू जीरो होगी। u की वैल्यू कितनी है? 20, तो ये 20 का स्क्वायर। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में है, a डॉट s होता है ना, तो इसका एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है, इसको -2 लिखा। डिस्प्लेसमेंट राइट डायरेक्शन में है, तो ये s आ गई। s की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 400/4। कितना आ गया बेटा? ये 100 मीटर। 100। समझ में आ रही है बात? तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया टोटल 100 मीटर। तकलीफ है बेटा किसी को? यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल डिस्प्लेसमेंट 100 मीटर हो गया। है क्या? अब अपने को क्या निकालना है? इट्स वेलोसिटी एट मिड पॉइंट ऑफ द पाथ। अब इसका मिड पॉइंट कहाँ पे होगा? टोटल 100 है, तो मिड पॉइंट कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा, 50। 50 पे। सही बात है गलत बात? ये 50 पे होगा जब एस डैश की वैल्यू 50 होगी, राइट? तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी जानी है, तो मान लेते हैं कि ये वेलोसिटी v डैश है। समझ में आ रही है बात? अपन यही फॉर्मूला लगाएंगे कि v फाइनल वेलोसिटी v डैश है, ये अपने को निकालनी है। इनिशियल वेलोसिटी 20 है, ठीक है बेटा, 20 का स्क्वायर। a की वैल्यू -2 है, s की वैल्यू +50 है, क्योंकि राइट डायरेक्शन में ना डिस्प्लेसमेंट, राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है, ठीक है बेटा। तो कितना आएगा ये? 400 माइनस 200, ये आ गया 200। तो v 10 डैश की root वैल्यू 2. 10√2। सही बात है गलत बात? Yes, sir.
clear सर करिए किसी- अगर s इज इक्वल टू v प्लस q बाय 2 इंटू टी करते हैं तो फिर -10 आता है। क्या s इज इक्वल टू vt ये वाला? नहीं, s इज इक्वल टू v प्लस u डिवाइड बाय 2 इंटू टी। s इज इक्वल टू u प्लस v डिवाइड बाय हाँ 2 इंटू टी। इंटू टी। हाँ, इसमें क्या करना है? सर इससे वो थर्ड वाला फाइंड करना। थर्ड वाला? हाँ सर, उसकी वेलोसिटी एट मिड पॉइंट ऑफ पाथ। अच्छा, तो s को आप ले रहे हो, s को कितना ले रहे हो बताओ? 50। 50। और u को कितना ले रहे हो? 20। प्लस v वेक्टर डिवाइड बाय 2 इंटू t कितना ले रहे हो? 10। t 10। 10 क्या है? 100 मीटर का 10 है कि 5 हाँ सर, उसका हाफ लेना होगा। ओके सर। हाँ क्यों हाफ कैसे? आपको क्या पता है यहाँ पे टाइम की वैल्यू 5 है क्या? कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है क्या ये? अगर कांस्टेंट से चल रहा होता पहले नहीं अपन सर। बोलते 5 सेकंड में 50 और अगले 5 सेकंड में 50। कांस्टेंट से थोड़ी चल रहा है, टाइम पता ही नहीं है अपने को। यहाँ का टाइम पता है क्या? नहीं सर। इसलिए फॉर्मूला लगाना गलत है, ठीक है? पहले टाइम निकालो वहां का। हाँ सर। समझ में आ रही है बात? भाई यहाँ का टाइम ऐसा नहीं है कि आधा डिस्प्लेसमेंट होता है आधा टाइम लगा। भाई वेलोसिटी सेम थोड़ी है हर जगह। सर सेकंड इक्वेशन से टाइम निकाल सकते हैं ना? सेकंड इक्वेशन से टाइम निकालना पड़ेगा फिर ये यूज करने की। इससे बढ़िया बिना टाइम वाली यूज करो ना। इस इक्वेशन में टाइम का यूज ही नहीं है। और क्या बताया था? थर्ड इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें टाइम का कोई यूज नहीं है। जब अपने को टाइम नहीं पता तो थर्ड इक्वेशन का यूज करो। सही बात है गलत? बाकी चारों इक्वेशन में टाइम का यूज है। आया ना? हाँ Yes, sir. सर। Yes, sir. सर इसी क्वेश्चन में फोर्थ पार्ट लिखते हैं। कहाँ लिखूँ? यहाँ लिख देता हूँ। इक्वल टू 10 सेकंड में वहां पे चला गया। तो फाइंड डिस्प्लेसमेंट एट इक्वल टू 10 सेकंड आपने निकाल लिया। भाई इसी क्वेश्चन में ऐसा पूछ लिया जाए कि फाइंड इट्स डिस्प्लेसमेंट एट t इक्वल टू 11 सेकंड, तो आपका आंसर क्या होता? 0। जी। जीरो यस कैसे? सर। सर 100। क्योंकि इक्वल टू 10 पे वो स्टॉप हो गया था। हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट तो t इक्वल टू 11 सेकंड तक पूछा गया है। तो कहाँ से पूछा गया है? t इक्वल टू 0 से पूछा गया है ना। सर 100 ही होगा। जैसे यहाँ से चलना शुरू किया उसने t इक्वल टू 0 पे और वो 10 सेकंड तक चला, ठीक है ना? t इक्वल टू 10 सेकंड तक। अब t इक्वल टू 11, t इक्वल टू 12 सब यहीं आ गए ना, फिर यहाँ पे रुक गया था। सर 100 ही होगा। टाइम तो अपनी रफ्तार से चली गई। तो t इक्वल टू 11 सेकंड तक डिस्प्लेसमेंट 100 मीटर हुआ। सही बात है गलत बात? यस सर। यस हाँ सर। गलत है। रिटर्न आना चाहिए। कितना होना चाहिए? फिर वो वापस पीछे की साइड आएगा। हाँ, वापस भी जाएगा। वो क्यों जाएगा? देखो, गिवन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। आपको किसने बोला कि यहाँ पे एक्सेलरेशन भी खत्म हो गया? ये यहाँ पे रुक गया, अभी भी इसके पास इधर एक्सेलरेशन है, 98। इधर की ओर एक्सेलरेशन है, तो इसको वापस उधर चलाएगा ना, लेफ्ट में चलाएगा नहीं चलाएगा? हाँ सर। अरे हाँ, है ना? जैसे अपन कोई बॉल Yes. को ऊपर फेंकते हैं, यस सर। बॉल को ऊपर फेंकते हैं और एक्सेलरेशन नीचे की ओर होता है, ग्रेविटी का एक्सेलरेशन नीचे होता है ना, तो वो धीरे धीरे ऊपर जाते जाते रुक हाँ जाती है। सर। एक मोमेंट के लिए रुक जाती है, फिर वापस आती है ना नीचे। Yes, sir. यस सर। क्योंकि इसका एक्सेलरेशन नीचे की ओर है, तो वो वहां पे रुक गई,
तो एक्सेलरेशन थोड़ी खत्म हो गया, एक्सेलरेशन तो है ही, तो वो उसको वापस नीचे की ओर खींचेगा, उसकी नीचे की ओर वेलोसिटी बढ़ेगी, क्योंकि अब एक्सेलरेशन भी नीचे की ओर है, वेलोसिटी भी नीचे की ओर है, तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। सही बात है बात? तो नीचे की ओर Yes, sir. बढ़ती जाती है, इसलिए बहुत ऊपर से अगर कोई चीज आती है नीचे तो उसको बहुत हाई स्पीड से आती है। सही बात है गलत बात? Yes, sir. तो सर इसको s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर से निकालेंगे। हाँ, करते हैं एक बार, रुको पहले। जैसे आपको ये बोला गया है इसमें कि क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन वही है वैसे, कि इनिशियल मोमेंट इज गिवन, इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन इधर है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 99 मीटर निकाल दिया एक बच्चे ने। चलो करते हैं। तो आपसे ये पूछा गया कि फाइंड इट्स डिस्प्लेसमेंट, its displacement at t equal to 11 सेकंड। ये फोर्थ पार्ट हो गया उसका। एंड फाइंड इट्स डिस्प्लेसमेंट at t equal to 9 सेकंड। नेक्स्ट है फाइंड इट्स स्पीड at t equal to 9 and t equal to 11 सेकंड। ठीक है बेटा? फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल, आगे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लग रहा है कि वहां पे जगह नहीं है तो कोई बात नहीं, वो सॉल्यूशन के नीचे लिख लो, फोर्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है ना? इन द अबव क्वेश्चन ऐसे लिख लेना, इन अबव क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बना के लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके पास जगह नहीं है ना तो अगला क्वेश्चन बना के लिख लो, इन अबव क्वेश्चन। ठीक है ना? फिर आगे ऐसे ऐसे लिख लो। ठीक है? फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल, फ्रॉम t equal to 0 to t equal to 12, t equal to 11 सेकंड। फोर्थ है एर्थ है magnitude of average velocity and speed, average speed, magnitude of average velocity and average speed from t equal to 0 to t equal to 16 second। 9 है। ये एक ही क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें करवा दूंगा मैं आपको, समझे क्या? इसलिए डरना मत कि इतने सारे पार्ट्स। देखो हाँ एक ही सर। क्वेश्चन पे सब कुछ सीख जाए तो हमारा कल्याण हो जाएगा ना। जब भी हमें कुछ भी रिवाइज करना हो एक क्वेश्चन को रिवाइज कर लो, राइट? Yes, sir. एंड फाइंड द टाइम when it returns to its starting point। Find its speed in part 9। करो सॉल्व करो इसको।
होने के बाद डन लिखो, ठीक है, होने के बाद डन लिखो। जब सारे ऑप्शन हो जाए तो डन लिख देना, ठीक है।
सॉल्व करूं मैं? देखो इसमें कैसे करेंगे, हमें पता है कि t इक्वल टू 10 तक रुक गया, t इक्वल टू 10 पे रुक गया, तो आपके पास दो ऑप्शन है। सही बात है मेरी बात, सुन रहे हो मेरी बात? आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. हाँ सर। यहाँ पे रुक गया। अब हमें ये पता है कि यहाँ पे रुक गया और एक्सेलरेशन इधर है, तो एक्सेलरेशन इधर है तो वेलोसिटी को तो चेंज करेगा। सही बात है गलत बात? वेलोसिटी को चेंज करेगा, किस रेट से चेंज करेगा? 2 मीटर पर सेकंड से। तो हर एक सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से 2 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी बढ़ जाएगी। मतलब इसके अगले अगले सेकंड पे t इक्वल टू 11 पे यहाँ पे होगा ये, और इसके पास वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? 2 मीटर पर सेकंड। समझ में आ रही है बात? अरे सर समझ में आ रही है बात? तो Yes, सर हाँ, तो अब इतनी आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते थे कि हमें पूरा डिस्प्लेसमेंट पता है, यहाँ से यहाँ तक का पूरा डिस्प्लेसमेंट पता है, कितना है ये? 100 मीटर। आप एक काम कर लो, 10 से लेके 11 तक को इस मोशन को सोल्व कर लो। इस तरह हमने तो यहीं से देखना शुरू किया, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया और ये फाइनल पॉइंट हो गया। समझ में आ रही है बात? या तो ऐसे कर लो आप, तो जैसे ही फर्स्ट पार्ट करता हूँ, फाइंड डिस्प्लेसमेंट एट t इक्वल टू 11 सेकंड, इसको इसी को सोल्व करता हूँ। तो सर हमने तो t इक्वल टू 10 से देखना शुरू किया और वहां पे चला, तो यहाँ पे s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा, हाफ at स्क्वायर। कहाँ से कहाँ तक लगाते हैं? t इक्वल टू 10 से t इक्वल टू 11 तक। मतलब हमने एक दूसरी स्टॉप वॉच ले ली, एक स्टॉप वॉच में तो ये टाइम चल रहा है t इक्वल टू 0 1 2 3 4 10 फिर 11, ठीक है ना? तो लेकिन जब t इक्वल टू 10 हुआ ना, वहां पे अपने दूसरी स्टॉप वॉच ले ली, एक दूसरी स्टॉप वॉच ले ली जो t इक्वल टू 0 बता रहा है। तो जब ऊपर वाली स्टॉप वॉच t इक्वल टू 11 बताएगी तो दूसरी स्टॉप वॉच कितना बताएगी? t इक्वल टू 1 बताएगी। सही बात है गलत बात? हमने दूसरा मोशन ऑब्जर्व करना चालू कर दिया। सुन रहे हो मेरी बात? तब एक सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? तो अब यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी। अब अपन ने लेफ्ट डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया इस केस के लिए, ठीक है ना? या फिर आप वही वही रखना चाहते हो तो वही भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं है कि लेफ्ट डायरेक्शन को नेगेटिव रखना है, राइट को पॉजिटिव रखना है, लेफ्ट को नेगेटिव रखना है, कोई बात नहीं, लेफ्ट को नेगेटिव रख लो। तो हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2। और एक सेकंड हुआ ना t इक्वल टू 10 से t इक्वल टू 11 तक, तो ये टाइम इंटरवल रखना होता है यहाँ पे। ये t का मतलब होता है टाइम इंटरवल, तो टाइम इंटरवल कितना हो गया? 1 सेकंड। समझ में आ रही है बात? ये कितना आया बेटा? -1 आया। अब -1 क्या शो कर रहा है पता है? कि जिसको आपने नेगेटिव डायरेक्शन अज्यूम किया उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है। अरे हाँ या ना? हाँ सर। तो ये 1 जो है इधर शो हो रहा है। सर तो ठीक है बेटा? 99 ना? तो s इक्वल टू t इक्वल टू 11 तक टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 100 आगे हुआ फिर 1 वापस हो गया, 99। लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो इनिशियल पॉइंट से देखा जाता है ना, तो ये 99 हो गया। समझ में आ रही है बात? आप ऐसे भी कर सकते थे, ये मैंने एक तरीका बताया आपको कि आपने t इक्वल टू 10 तक का पहले निकाला। अदरवाइज ये तो चलो अपन ने ऊपर वाले पार्ट में निकाल रखा था 100। सही बात है बात? अगर डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं तक आता, ऐसे ही आता, एक ही पार्ट आता, उसमें ऐसे आता है कि t इक्वल टू 11 तक का डिस्प्लेसमेंट निकाला, तो क्या पहले हम t इक्वल टू 10 तक का निकालते? ऐसा नहीं है, हम डायरेक्ट ये इक्वेशन लगा लेते क्योंकि ये इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट की है और तब तक वैलिड है जब तक एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो t इक्वल टू 11 तक एक्सेलरेशन कांस्टेंट ही है हमारा। सही बात है बात? एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कांस्टेंट ही है। अरे सुन रहे हो बेटा? तो मैं सीधा Yes, t sir. इक्वल टू 0 से लेके t इक्वल टू Yes, 11 तक sir. लगा सकता हूं। तो यहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शन को इसको पॉजिटिव ले लिया तो +20, टाइम कितना हो गया? 11 सेकंड, प्लस हाफ a की वैल्यू -2, टाइम कितना हो गया? -2. 11 का स्क्वायर है ना ये। समझ में आ रही है बेटा? 121 कितना आया बेटा ये? सर। 20 into 11 220 कितना आया? - 121 220 माइनस 121 कितना आया? 121 99. 99। तो आपका 99 सीधा सीधा डिस्प्लेसमेंट, और ये पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है मतलब जिस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया ना उस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है, उस डायरेक्शन में ये 99 मिलता है। समझ में आ रही है बात? यस सर सर। आंसर के लिए कौन सा कंसीडर करेंगे? जो कंफ्यूजन था वो समझ में आया अभी आपको? हेलो? यस सर।
तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, आपको जरूरी नहीं है कि पहले t = 10 तक का निकालना है फिर 10 से 11 तक का निकालना है, वो तो चलो निकाल रखा है इसलिए अपन ऐसे कर लिया। आप ऐसे भी कर सकते हो, आप ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हो, 0 से लेके 11 तक का डायरेक्ट निकाल सकते हो, बिकॉज ये सर इक्वेशन 10 से क्या कह रहे हो? सर 10 से 11 का निकालते तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव नहीं लेना है। नहीं जरूरी नहीं है, आप नेगेटिव रखना चाह रहे हो तो नेगेटिव रख लो, लेकिन आपका फिर डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव आएगा। ये डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आने का मतलब ये है कि जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है। एक्सेलरेशन आपका लेफ्ट डायरेक्शन में था तो डिस्प्लेसमेंट भी आपका लेफ्ट डायरेक्शन में। समझ में आ रही है बात? ओके अगर आप इसको पॉजिटिव ले लेते तो डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव आता। समझ में आ रही है बात? यस सर। जो एक्सेलरेशन डायरेक्शन है वही डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की है, बस अपन ये डायरेक्ट बोल रहे हैं यहाँ पे। समझ में आ रही है बात? यस सर। आंसर के लिए क्या कंसीडर करेंगे? क्या कह रहे हो? आंसर के लिए क्या आंसर में तो आपसे पूछा जाएगा कि t = 10 से लेकर t = 11 तक का टोटल डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो वहां पे 99 ही होगा, -99 ऑप्शन नहीं होगा। समझ में आ रही है बात? जो समझाने वाला भी तो समझदार है ना, वो -99 ऑप्शन नहीं देगा, या फिर विद डायरेक्शन देगा 99 i कैप 99 माइनस i कैप ऐसे देगा। ठीक है, यस सर। आगे चलो। Yes, sir. अब अपने था कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट टिल t = 9 t = 9 तक का डिस्प्लेसमेंट निकालो, तो हमने ये ले लिया। तो t = 0, t = 10, t = 11 अपन वापस रिटर्न करके आए थे। ठीक है ना, तो इसी लाइन से अपन वापस रिटर्न करके t = 11 पे आए। अब t = 9 कहाँ है अपने को पता नहीं है, तो t = 9 तक का डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो अपन सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। ut + ½ at², तो ये 20 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी होगी, और एक्सेलरेशन कितना, एक्सेलरेशन अपोजिट में था, एक्सेलरेशन अपोजिट में कितना था बेटा? 2 था। समझ में आ रही है बात? 2 तो t = 9 तक निकालना है, तो 20 × 9, आपने राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया, लेफ्ट को नेगेटिव। समझ में आ रही है बात? तो 20 × 9 प्लस a -2 × 9 का स्क्वायर कितना आएगा बताइए? 180 - 81 99। अरे हाँ है ना, ये भी 99। देखो यस सर। ये भी प्लस 99 आया, तो इधर 99 है। प्लस का मतलब जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव लिया वो प्लस आया ना, तो इसका मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन। तो t = 9 पे भी यहाँ था आपका, t = 11 पे भी यहाँ है, मतलब t = 9 पे जाते टाइम यहाँ था, मतलब इधर जा रहा था। सही बात है बात? और t = 11 पे वापस यहाँ पहुंचा इस पोजीशन। सुन रहे हो बेटा? तो 1 सेकंड में जितना आगे गया था उतना ही 1 सेकंड में वापस आया। सुन रहे हो बेटा? यस हाँ 10 से सर। 10 तक गया था उतना ही 10 से 11 तक वापस आया। अगला क्या था? ये हो गया फाइंड इट स्पीड एट t = 9 and 11। फाइंड इट स्पीड पूछा जा रहा है, तो इसको मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ कि यहाँ पे स्पीड 0 हो गई थी। सही बात है बात? और जब 9 से इधर आ रहा था तो स्पीड कम हो रही थी, और किस रेट से कम हो रही थी? 2 मीटर पर सेकंड से। तो यहाँ से यहाँ तक आने में 1 सेकंड लगा है, तो आते टाइम यहाँ पे स्पीड 2 मीटर पर सेकंड रही होगी। सही बात है बात? तो 1 सेकंड में वो 0 हो गई, और फिर 10 से 11 तक गया तो स्पीड बढ़ रही है, क्योंकि एक्सेलरेशन भी उधर है और स्पीड बढ़ रही है। तो 1 सेकंड में कितनी बढ़ रही है? 2 मीटर पर सेकंड, तो जाते टाइम भी 2 मीटर पर सेकंड। समझ में आ रही है बात? यस सर। आप अदरवाइज चाहो तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, u + 80। तो 9 के लिए करोगे तो 20 प्लस में -2 × 9 कितना आएगा बताइए? 2 मीटर पर सेकंड 2 मीटर। आ रहा है। और 11 के लिए करोगे तो 20 प्लस -2 × 11 कितना आएगा बताइए? -2 मीटर। -2 मीटर पर। वो नेगेटिव लिया उस डायरेक्शन में। समझ में आ रही है बात? तो नेगेटिव आपने लेफ्ट डायरेक्शन को लिया। अरे हाँ है ना? तो इसमें एक चीज बहुत ही बढ़िया ध्यान रखो आप कि ये सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे जो जाने की स्पीड थी वही स्पीड आने की है, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। आया ना? हाँ सर। ठीक है ना? और इसके आगे जितना टाइम लगा है यहाँ तक उतना ही टाइम वापस आने का लगा है, ये टाइम भी बराबर है।
ये डिस्प्लेसमेंट भी बराबर है। सुन रहे हो बेटा? मतलब जाने का मोशन और आने का मोशन सिमेट्रिक है। सुन रहे हो क्या मेरी बात? यस सर। जाने का मोशन और आने का मोशन सिमेट्रिक है, तो मैं यहाँ से बहुत सारे सवालों को डायरेक्ट जवाब दे सकता हूँ बिना सोल्व किए कि बताओ वापस आने में कितना टाइम लगा। 10 कितना सेकेंड। जाने में लगा था? 10 सेकंड। आने में भी 10 सेकंड लगे हैं। तो t इक्वल टू कितने पे पहुंचा वापस? t इक्वल टू 10 पे वहां पहुंचा, फिर t इक्वल टू 20 पे यहाँ पहुंचा। समझ में आ रही है बात? यस सर। जाते टाइम यहाँ पे Yes, स्पीड sir. कितनी? 20। तो वापस आते टाइम की स्पीड कितनी है? 20। क्यों? क्योंकि ये 20 से कम होती होती 0 हुई थी और उसी रेट से 0 से बढ़ती बढ़ती वापस 20 होगी। सही बात है गलत बात? Yes, sir. अरे हाँ है ना। तो इसमें आगे ये भी क्वेश्चन थे। यस सर। देखो, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल। डिस्टेंस ट्रेवल बता सकते हो 0 से 11 के बीच में? देखिए आगे गया था 100 मीटर, सर अब यहाँ से 101। करना पड़ेगा पूरा 100 मीटर आगे गया और फिर 1 मीटर वापस आया, तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो गया? 101। 101 मीटर। समझ में आ रही है बात? इसका आंसर 101 हो गया। यस सर। फिर मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी 0 से 9 तक? टाइम तो हो गया t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 9 तक। एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। 9 तक टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? 99। टाइम कितना लगा? 9। 10 मीटर पर सेकंड। सही बात है गलत बात? 11 तक 0 से सर 11 11 ना। हाँ दोनों निकाल रहे हैं। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? 11 तक में डिस्प्लेसमेंट उतना ही 99। डिस्प्लेसमेंट की बात करें क्योंकि एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से निकाली जाती है बाय 11, 9 मीटर पर सेकंड। ये 11 आना चाहिए, सॉरी। समझ में आ रही है बात? Yes. अगर एवरेज स्पीड पूछी जाती है यस सर। t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 9 तक, एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। सही बात है गलत बात? तो 99 टोटल अपॉन डिस्टेंस 9 कितनी? 0 सर से 9 सेम तक। 9 तक 11। तो वही डिस्टेंस है 99 ही। तो ये तो एवरेज स्पीड भी 11 होगी। अगर t इक्वल टू 0 टू 11 तक एवरेज स्पीड पूछी जाती है, 101 डिस्टेंस सर कितनी है? 101 अपॉन 11। 111 समझ में आ रही है बात? यस सर। अरे तुम लोगों को समझ में आ रहा है ना जो मैं समझा रहा हूँ? यस सर। किसी बच्चे को दिक्कत आ रही है क्या? नो सर। जिसको दिक्कत आ सर रही है ना एक लास्ट बार क्वेश्चन t इक्वल टू 16। है। सर t इक्वल टू 16 का भी है। हाँ एक और है, मैं पता है, मैं वो तो कर ही रहा हूँ। लास्ट क्वेश्चन क्या था? फाइंड द टाइम व्हेन इट रिटर्न्स टू द स्टार्टिंग पोजीशन। ये तो अपने बता ही दिया t इक्वल टू 20 पे होगा। ठीक है, ये भी अपने कर दिया और ये भी अपने कर दिया। फाइंड इट्स स्पीड व्हेन इट रिटर्न्स टू द स्टार्टिंग पोजीशन, ये भी अपने बता दिया। स्पीड भी फाइनली सारे पार्ट हो तो गए, कोई और भी रह गया क्या? सर आप चाहो तो 7th वाला comment एक बार सॉल्व करके बता दो। कौन से वाला? 7th पार्ट। लास्ट वाला स्टार्टिंग पॉइंट वाला है। नहीं सर 7th 7 फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 11। ओके, डिस्टेंस ट्रेवल फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 11। इसमें बस सीधी सीधी बात ये है कि हमें ये तो पता लग ही गया है कि 10 पे जाके रुक जाएगा, तो पहले 10 तक का टोटल निकाल लेंगे। 10 तक का टोटल निकाला 100। इस बात में कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। और फिर यहाँ से रिटर्न आएगा तो फिर अपन t इक्वल टू 11 तक का निकाल लेंगे। तो ये भी मैंने निकाल के दिखाया ना आपको, हाँ सर। ये निकाल के दिखाया ना 10 से 11 तक 1 मीटर, बस वही चीज किया। हाँ तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? जाने का 100 और आने का 1। तो डिस्टेंस ट्रेवल तो सर अगर फॉर्मूला से करना है तो? डिस्टेंस का फॉर्मूला कहाँ है? डिस्प्लेसमेंट की फॉर्मूले है ना सारे। हाँ सर s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। हाँ तो वो तो डिस्प्लेसमेंट का है, डिस्टेंस का थोड़ी है। उसमें s क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। हाँ तो डिस्टेंस निकालने का तो यही एक तरीका है। या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि चलो आप इसको अलग से नहीं निकालना चाहते हो, आप इसको, आपको ये पता है कि यहाँ से यहाँ तक का ये
100 है और यहाँ से यहाँ तक का 99 है, तो ये कितना रह गया 1। बस ऐसे करना पड़ेगा। तरीका यही है डिस्टेंस निकालने का, पहले 10 तक निकाले और फिर ये निकाले। अब ये कैसे भी निकालो, चाहे आप 10 से 11 का निकाल लो या फिर वैसे करके निकाल लो, ठीक है ना। डिस्टेंस का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। हाँ सर। समझ में आ रही है बात? अभी किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत है इस क्वेश्चन में? नो सर। नो सर। आप एक बार रिकॉर्डिंग को दोबारा देख लीजिएगा, अगर थोड़ी भी दिक्कत हो तो, और नेक्स्ट क्लास में मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। और इसको रिवाइज कीजिएगा जरूर अच्छे से। होमवर्क एक्सरसाइज 3 पार्ट 1, ठीक है बेटा? यस सर। हाँ सर। बाय एवरीवन।